8. अतर मुझे आकर वार्न कर रहा था कि जाने कैसे कबीर नाम का वो हैंडसम हंक और माचो मैन हॉस्पिटल आ गया, पर हॉस्पिटल तो दूर, वो यहाँ मेरे घर में भी घुस गया। पार्थिव, तो अपना चेहरा देख। क्या लग रहा है तू? मेरे दिमाग का तो फ्यूज ही उड़ गया था। जब घर से कोई निकला नहीं, घर में कोई घुसा नहीं, तो फिर ये मेरे बाप के रूम से बाहर कैसे निकल रहा था? तू यहां कैसे आया? मेरा बाप कहाँ है? रिलैक्स, सब पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि मैप में मार्किंग वाली बात अभी तक किस किस को पता है? अथर्व और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किस किस को बताया है? क्या मतलब? बस मैं और पार्थिव ही फोन पर डिस्कस कर रहे थे कि जब। गुड, अब तुम दोनों अपना फोन उठाओ और डस्टबिन में डालो। अबे पागल है क्या? नया आईफोन है। इसकी सटक गई है, फोन फेंक दूं? कमाई कुछ हो नहीं रही है। भाई तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि मेरा बाप कहाँ है? हाँ, पहले ये बता, फोन फेंक दो और फलाना ढिमकाना कर दो। कबीर ने फिर हम दोनों की तरफ ऐसे देखा जैसे हम गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हों और हम किसी भी कीमत पर आउट नहीं होना चाहते। ठीक है, तुम लोग अभी प्रिपेयर नहीं हो, फिर भी इतना जान लो कि तुम्हारा बॉस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हमें उससे इंफॉर्मेशन छुपानी होगी, उसको मत बताना, और हो सके तो अपने फोन में बस वही बातें करना जिसका नेशनल सिक्योरिटी से, राधिका से, मुझसे, तुम्हारे बाप से और तुम्हारे बॉस से कोई लेना देना ना हो। बाकी वी विल मीट सून। जाओ अभी उस लड़की के लिए कुछ खाना बना लो, भूखी होगी बेचारी। क्या? अबे इसको कैसे पता मोनू के बारे में? कबीर जवाब देने के लिए नहीं रुका। वो मेरे बाप के रूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। अबे चूतिए, जिस आदमी को ये पता हो कि तेरे मेरे फोन टैप हो रहे हैं, जो आदमी अचानक से हॉस्पिटल में आकर गायब हो जाए और फिर मेरे घर में डायरेक्ट मेरे बाप के रूम से निकल आए, उस आदमी को इतना नहीं पता होगा कि घर में एक लड़की भी है। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, पर यहाँ हमारी अपनी भी तो लाइफ है ना। हम खुद जूने स्पाई हैं और हमारा ही स्पाई हो रहा है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? चल तेरे बाप से बात करते हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ भाई, कम से कम ये तो पूछते हैं कि कबीर यहाँ कब आया, या फिर यहाँ से गया ही नहीं। अब तो लगता है कि श्रेया की कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये साला सच में आया था। हम रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अथर्व रुक गया। रुक 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 रुक, क्या बोला तू? कबीर श्रेया से मिलने आया था? लेकिन आया या नहीं आया इसका कोई एविडेंस नहीं था। कमाल है, ये बात श्रेया ने मुझे क्यों नहीं बताई? जैसे तूने मोनू को प्रेग्नेंट होने वाली बात उसे नहीं बताई, वैसे ही उसने। साले दूंगा ना कान के नीचे तेरे। तू उसका सपोर्ट लेना छोड़ दे। और वो प्रेग्नेंट है मुझे भी तभी पता चला जब वो घर पे आई। हाँ, क्योंकि तूने उसका फोन नहीं उठाया। अथर्व इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे सच में मारने के लिए उसने हाथ उठाया। जब हमें पता हो कि हमारी गलती है, तब हमें छोटी छोटी बात पर भी बहुत मिर्ची लग जाती है। अब हो गया तेरा? हाँ चुप बिल्कुल, चला जा, गब्बर सिंह से पंगा लेते हैं। हम दोनों धीरे धीरे बाप के कमरे की तरफ बढ़े। बहुत हौले से हमने गेट खोला। हॉरर फिल्म की तरह दरवाजा आवाज करता हुआ खुला। मेरा बाप हमेशा डोर अंदर से बंद रखता है, ये आज खुला क्यों है? अपने बाप की हरकतें मुझसे क्यों पूछ रहा है? चल अंदर। अंदर घंघोर अंधेरा था। हम तो वैसे भी बाहर से आए थे, तो अंदर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लाइट जलाना। लाइट ऑन होते ही मुझे उम्मीद थी कि मेरा बाप चिल्लाएगा, पर नहीं, वो तो मस्त बेड पे सोए पड़े थे। मैं और अथर्व एक दूसरे की तरफ उल्लुओं की तरह देखने लगे। रूम में हानिकारक बापू के सिवा और कोई नहीं था। हैं? वो साला गया कहाँ? अंदर ही आया था ना अभी। धीरे बोल, उठ जाएंगे। अबे उठना होता ना तो कब के उठ गए होते। तू अलमारी देख, मैं बेड के नीचे झांकता हूँ। मैं और अथर्व 10 मिनट तक पूरे कमरे को तबले की तरफ बचा बचा कर चेक करते रहे, पर ना ही हमें कहीं कबीर मिला और ना ही कोई ऐसी अलमारी, ना कोई गुप्त रास्ता पता चला जिससे कबीर आता जाता होगा। हम दोनों दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। बाहर आते ही मुझे याद आया कि किचन में ब्रेड खुली रखी थी, सैंडविच बनाने थे। मैं वापस अपने काम में लग गया। अथर्व बंदरों की तरह कभी सर खुजाता तो कभी यहाँ वहां देखने लगता। उसके लिए ये किसी मैजिक से कम नहीं था। मैं सैंडविच लेकर अपने रूम में गया तो देखा मोनू फिर से सो गई थी। अबे यार, ये तो फिर से सो गई, अब क्या करें? चल अब सैंडविच हम खा लेते हैं। ला एक तो दे। भाई मेरे, तेरा रोका कैंसिल हो गया है। श्रेया भी हॉस्पिटल से निकलने वाली होगी, इसका मतलब समझता है?
मेरी माँ भी बाकी गेस्ट की तरह अपने अपने घर लौट जाएगी। अथर्व को मैं अपनी परेशानी बता रहा था, पर इस साले के पास अपने बिलो एवरेज दुखों की कमी नहीं थी। यार आंटी को तो तू कुछ भी समझा देगा, पर श्रेया जिद कर रही है कि मम्मी को मोनू के बारे में बताऊं, तभी वो मुझसे शादी करेगी। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या सोचना, बता दे। अबे पागल है क्या तू? ऐसे कैसे बता दूं? वो घर से निकाल देंगी मुझे। तो शादी मत कर, वैसे भी श्रेया बहाने बना रही थी शादी से बचने के लिए। शट अप यार, आई रियली वांट टू मैरी हर। मैं सेटल होना चाहता हूँ। गुड, पर लल्लू लाल, सेटल होने की पहली कंडीशन होती है इनकम, दूसरी आपका घर, और तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी बिहेवियर। तेरे पास इनमें से क्या है? सीरियसली, है ना ट्रस्टवर्दी बिहेवियर? और कोई झूठ नहीं मिला तुझे बोलने को? अबे रावण की तरह हंस मत। मुझे अपने पास्ट के बारे में पता है। मैंने जो भी किया पास्ट में किया, पर अब तो मैं ट्रस्टवर्दी हूं ना। तुझे पता है, जब मैं आया ना रूम में तो देखा ये बिना कुछ पहने लेटी थी, सारे कपड़े उतार के फेंक दिए थे, और मेरी बेडशीट। अथर्व की आंखों में तुरंत चमक आ गई। क्या सच्ची? तूने इसकी बैग देखी? देख देख साले, अभी तक ट्रस्टवर्दी था, अब कैसे तेरी आंखों में ठरक आ गई? कमीने, हरामी। अबे वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अथर्व अपनी बाइट लेने लगा। मैं भी एक सैंडविच उठा लिया। सुनीता आंटी और पापा से सच बोलने वाला टास्क तो फिर भी कुछ दिन बाद किया जा सकता था, पर मेरे सामने तो ऐसी मुसीबतें खड़ी थी कि मैं उन्हें कल पर टाल भी नहीं सकता था। फर्स्ट, मुझे कैसे भी करके मोनू को शाम से पहले घर से भगाना था, और फिर रात होने पर सुहानी को घर से भगाकर घर लाना था। दोनों ही कामों में बहुत रिस्क था और अथर्व की हेल्प की जरूरत थी, पर इस साले को मेरी प्रॉब्लम से कोई वास्ता ही नहीं था। मेरे काबिल दोस्त, तू एक प्रॉब्लम मिस कर रहा है। कौन सी प्रॉब्लम जज साहब? अबे अपना बॉस मनोज कुमार, वो गायब होने वाले आदमी ने बताया ना उसके बारे में कि वो गद्दार आदमी है। असल में वो बिक गया है और हम उसकी जॉब कर रहे हैं। ऐसा है, सुन, मुझे ना कबीर से मतलब है और ना ही मनोज कुमार के घोड़े से। मुझे मेरे कैंसर पीड़ित बाप ने बोला था कि वहां जॉब कर ले, तो मैंने आखिरी एहसान करते हुए ज्वाइनिंग ले ली। अब बाप के उठने का वेट कर रहा हूँ। उनको बताऊंगा कि उनका चेला क्या कहकर गया है। अगर उन्होंने कहा जॉब छोड़ दे तो छोड़ दूंगा, और अगर उन्होंने कहा कि तू जॉब करता रह, मतलब टीम के अंदर रहकर डबल स्पाई बन, आई मीन तू जॉब उसके अंडर कर पर काम अपने बाप के लिए कर, तो तू क्या करेगा? क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन था। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे बात सही लगी। तो देखूंगा यार, 40,000 मिल रहा है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अथर्व भी सोचने लगा। मैंने उसे सुहानी को रात में घर से भागने वाली बात बताई। साला जोर जोर से हंसने लगा। अबे यार, क्या चूतिया जिंदगी है तेरी साले, हैं? दिन में एक लड़की को अपने घर से भगाना है तुझे, और रात में एक लड़की को उसके घर से भगाना है। टू मच फन। दांत मत दिखा मुझे, तू मेरी हेल्प करेगा रात में, अकेले कैसे भगाऊंगा? वैसे भी उसका बाप सबसे पहले मुझे पकड़ने ही आएगा। एक प्रोटेक्शन शील्ड थी पहले, अब तो वो भी किसी काम की नहीं। क्या? कौन सी प्रोटेक्शन शील्ड? अबे मेरा सन की बाप, पूरे मोहल्ले में कोई भी हमारे घर डायरेक्ट लड़ने नहीं आएगा कभी, क्योंकि उन्हें पता था कि लंगड़ा आदमी गालियां भी बहुत देगा और मौका बना तो 2-4 को पेड़ भी देगा। अब तो उस आदमी की भी बैटरी डाउन है। शर्म कर यार, तेरे पापा को कैंसर है और तू ऐसे बोल रहा है उनके बारे में। जो दिल में आ रहा है वही बोल रहा हूँ, जबरदस्ती सिंपैथी कहां से लाऊं? बचपन से अब तक मेरे बाप ने इतना मारा है मुझे, इतना टॉर्चर किया है कि उसके आगे कैंसर का पेन भी कम है। अबे चल चल चल, अब रंडी रोना बंद कर। साला जब देखो चाइल्डहुड ट्रॉमा बेचने लगता है। सुहानी को बता कब और कैसे उठाना है, उसकी प्लानिंग करते हैं। मेरे चेहरे पर स्माइल आई। दोस्त कितना भी सेल्फिश हो, पर लड़की भगाने में साथ ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो कार थी जिसमें सुहानी भगाई जाती। कार का इंतजाम श्रेया को साथ रखने से हो सकता था। दूसरी प्रॉब्लम थी सुहानी को हम लाएंगे कहाँ, क्योंकि इस घर में तो मम्मी उसे घुसने नहीं देगी। आफ्टर ऑल उसकी मम्मी, अथर्व की मम्मी, मेरी माँ, सब तो आपस में दोस्त थी, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम के लिए भी श्रेया से मदद लेने की सोची। अब नेक्स्ट था उसे घर से बाहर निकालना। उसके लिए मेरे पास एक प्लान था। फाइनली मोनू की आंख खुल गई। अथर्व, तू आ गया? हाँ मैं आ गया। तू सो गई थी ना, तो मैं तेरे सारे सैंडविच भी खा गया।
है? इतना ना कर, भूख लगी है। डोंट वरी, मैं और बना दूंगा, बट पहले यहाँ से जाओ, मम्मी किसी भी टाइम आ जाएंगी। मैं तुम्हारे कपड़े लाता हूँ, रेडी हो। और पर मैं जाऊंगी कहाँ? अथर तुम्हें होटल ले जाएगा। तभी बाहर का दरवाजा खुला और मुझे मम्मी के आने की आवाज आ गई।